Hello bachon, let's read this question. Question says that genes A, B and C are linked. Genes A and B are more close than A, C. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A, B, C जो है वो लिंक जीन्स हैं और A, B ज्यादा क्लोजर हैं एज कंपेयर टू A एंड C. उसके बाद स्टेटमेंट दी गई है A माइट बी बिफोर B एंड C. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है B माइट बी बिटवीन A एंड C. थर्ड स्टेटमेंट कहा गया है सी माइट बी बिटवीन ए एंड बी. फोर्थ में स्टेटमेंट कहा गया है मोर क्रॉसेस कैन नॉट बी अकर बिटवीन ए एंड सी देन ए एंड बी. इसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. लिंकेज जो होता है वो जीन्स जो क्लोजली एसोसिएट होते हैं उनके बीच में होता है और वो लिंक जीन्स सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं और वो साथ में ही इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में. और क्रॉसिंग ओवर में यही लिंक जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतने ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. यानी कि क्रोमोसोम्स अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर करके. इसलिए लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर अपोजिट हो सकते हैं क्योंकि लिंकेज में जीन्स बहुत क्लोजली रहते हैं और क्रॉसिंग ओवर में जीन्स का डिस्टेंस ज़्यादा होता है. तो जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है ए माइट बी बिफोर बी एंड सी, तो इसको हम देख लेते हैं क्रोमोसोम पे जेनेटिक मैपिंग के थ्रू. ये एक क्रोमोसोम्स होगी, इसे हम कहेंगे क्रोमोसोम में लिंक जीन्स दे रखी हैं ए बी सी. ए बी को ज़्यादा क्लोज बताया है तो ये ए बी हो गई जीन्स. ए बी को ज़्यादा क्लोज बताया है एज कंपेयर टू ए एंड सी, तो सी यहाँ हो सकता है या फिर सी यहाँ हो सकता है. इसमें से एक पॉसिबिलिटी होगी. तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है ए बी क्लोजर है और सी दूर है. इनके बीच का डिस्टेंस ए और सी के बीच का डिस्टेंस एज कंपेयर टू ए और बी. तो ये इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. ए माइट बी बिफोर बी एंड सी, तो ए पहले है बी और सी से इस केस में, तो ये कंडीशन करेक्ट हो गई. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है बी माइट बी बिटवीन ए एंड सी. इसको अगर हम देखें ए और बी जीन्स जो हैं वो क्लोज बनाएंगे ए बी, और सी को इसी तरह से दूर हो सकते हैं. कहा गया है बी माइट बी बिटवीन ए एंड सी, तो बी ए और सी के बीच में ही है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. थर्ड में दे रखा है सी माइट बी बिटवीन ए एंड बी. सी माइट बी बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में अगर सी आएगा तो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो क्लोज नहीं रहेगा, है ना, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है, फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है मोर क्रॉसेस कैन नॉट अकर बिटवीन ए एंड सी देन ए एंड बी. तो हमने देखा क्रोमोसोम्स में आइडियल सिचुएशन रही है, यानी ए और बी क्लोजर और सी उससे दूर रहे, सी विद जीन्स दूर है. तो क्रॉसिंग ओवर उसी में ज्यादा होगी जिसमें डिस्टेंस जीन्स के बीच में ज्यादा होगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर is directly proportional to the distance between genes. तो यहाँ पर A और C में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू A एंड B, इसलिए A और C, A एंड C क्रॉसिंग ओवर chances are more than A and B. इसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकंड. इसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन ए. दिस इज द ओवरऑल explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.